नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। महाराष्ट्र में इन दिनों मराठा आरक्षण को लेकर जंग छिड़ी हुई है, जिसके चलते अब महाराष्ट्र की राजनीति में भी सियासी उथल-पुथल शुरू हो चुकी है। हाल ही में ओबीसी समाज ने मराठा आरक्षण के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर इस मुद्दे पर एक नया विवाद खड़ा कर दिया था और इन सभी चीजों के बीच अब एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने इस पूरे विवाद को और हवा दे दी है। दरअसल बीते शनिवार एक अखबार में प्रकाशित एक विज्ञापन में एकनाथ शिंदे के ना दिखने से भारी बवाल मच गया। चलिए जरा इस मामले को विस्तार से जानते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में एक विज्ञापन के कारण महायुति सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। कई अखबारों के पहले पन्ने पर छपे देवभाव विज्ञापन में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि देते दिखाई दे रहे हैं। इस विज्ञापन ने अब महाराष्ट्र के सियासी माहौल को और गर्म कर दिया है। इस मुद्दे पर विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए काले धन के इस्तेमाल का आरोप भी लगा दिया है। शनिवार को ठाणे में एक सार्वजनिक समारोह से इतर पत्रकारों ने शिंदे से जब ये प्रश्न किया कि क्या ये विज्ञापन मुख्यमंत्री फडणवीस की खुद को मराठा आरक्षण के वस्तुकार के रूप में पेश करने का प्रयास है, तो इस पर शिंदे ने कहा कि हम श्रेय लेने की होड़ में नहीं है, एक टीम के रूप में अपनी दूसरी पारी शुरू की है, आगे भी हमारा एजेंडा वही रहेगा, राज्य का विकास और गरीबों एवं जरूरतमंदों की मदद करना। इससे पहले भी अपने एक बयान में एकनाथ शिंदे ने कहा था कि राज्य सरकार मराठा समुदाय के साथ आरक्षण के मुद्दे पर कोई अन्याय नहीं करेगी, लेकिन अन्य समुदायों को भी निराश नहीं करेगी। शिंदे ने कहा कि सरकार मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जारंगी की मांगों के प्रति सकारात्मक है, लेकिन वे उचित और कानूनी रूप से मान्य होनी चाहिए। शिंदे का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब मराठा आरक्षण को लेकर राजनीतिक गलियारों में पहले से ही भारी बवाल मचा हुआ है और अब शिंदे के इस बयान ने महाराष्ट्र में चल रही आर या पार की लड़ाई को और हवा दे दी है। आपको बताते चलें कि पिछले कुछ वर्षों से मराठा समाज के लिए आरक्षण की मांग को लेकर महाराष्ट्र में हाल ही में बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ था। मनोज जारंगी पाटिल के नेतृत्व में हुए इस आंदोलन ने सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया था और मराठा समाज को आरक्षण दिलाने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए थे। हालांकि इस मुद्दे पर ओबीसी समाज में गहरी नाराजगी ने एक और नया विवाद खड़ा कर दिया है। बता दें कि सरकार ने मराठा समाज के लोगों को कुणबी जाति का दर्जा दे दिया है। ये कुणबी जाति पहले से ही ओबीसी के अंतर्गत आती है। जहां एक तरफ इससे मराठा समाज के लोगों में खुशी की लहर है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ओबीसी नेता और समाज के लोग इस पर कड़ी आपत्ति जता रहे हैं। देखा जाए तो महाराष्ट्र में इस वक्त आरक्षण का फायदा उठाने की एक ऐसी होड़ लगी हुई है जिसके चलते पूरे 5 दिन तक मुंबई ठप रही थी। 50,000 लोगों ने जब सपनों के शहर मुंबई पर धावा बोला तो सरकार की भी एक नहीं चली और मजबूरन मराठों को कुणबी की तरह आरक्षण देने का सरकारी आदेश देना पड़ा। लेकिन सरकार के इस फैसले से पहले शुरू हुई सुगबुगाहट अब एक बड़ा विवाद बनती नजर आ रही है। एक तरफ जहां राधा कृष्ण विखे पाटिल मनोज जारंगी को नींबू पानी पिलाकर अनशन तुड़वा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ छगन भुजबल आग बबूला हुए जा रहे थे और बात इतनी बढ़ गई थी कि सीएम फडणवीस ने जो कैबिनेट मीटिंग बुलाई, छगन भुजबल ने उसका भी बहिष्कार कर दिया। भुजबल का कहना था कि जारंगी का आंदोलन तो सबने देख लिया, अब ओबीसी का देखेंगे। भुजबल का आंदोलन कब होगा भी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल मनोज जारंगी के इस आंदोलन के शांत होने के बाद अब इसके श्रेय को लेकर नया सियासी घमासान शुरू हो गया है। हालांकि शिंदे ने भले ही पार्टी के एक होने का दावा किया है, लेकिन अब भी ये माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस के बैनर से शिंदे के गायब होने से महायुति में क्रेडिट वॉर छिड़ गया है, क्योंकि जो विज्ञापन छपा है उसमें ना तो किसी पार्टी का नाम है, ना ही फडणवीस के अलावा किसी और महायुति नेता की तस्वीर है। इसलिए अब इस मामले में खींचतान बीजेपी और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच देखने को मिल रही है। हालांकि शिंदे ने ऐसे किसी भी क्रेडिट वॉर से साफ इनकार किया है, लेकिन शिंदे चाहे कोई भी सफाई क्यों ना दे दें, ये सच है कि देवभाव के पोस्टर से बीजेपी ने कहीं ना कहीं शिंदे और उनकी पार्टी को असहज जरूर कर दिया है। अब देखना यह है कि महायुति की ये खटपट महाराष्ट्र की राजनीति में क्या नया बवाल खड़ा करती है। तब तक के लिए आप जुड़े रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।